हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। आज का जो क्लास है गणित का क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या जो है क्लास 10th में उसका जो है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। तो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव्स जो है ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव ऐसा बताऊंगा जिसमें से आपको गारंटी है कि इस टाइप का जो है कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे ताकि आपको अभी ही जो है 5 नंबर कंफर्म हो जाए इस चैप्टर से। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य संख्या है। बार बार इस टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाता है। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है और इस टाइप का जो है प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अभाज्य संख्या हमेशा पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो खुद से कटे नहीं तो किसी से नहीं कटे, या तो खुद से कटे नहीं तो किसी से नहीं कटे, और एक से तो हर एक संख्या कटती है। तो एक और खुद से कटने वाला इस चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा है। तो 11 जो है ये एक से कटेगा और जो है खुद से कटेगा, और 11 जो है कोई के टेबल में नहीं आता है। 11 कोई के टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बी में देखिए 21 दिया हुआ है। ये एक से तो सब संख्या कटता है, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा, 21 7 से भी कट जाएगा, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं। उसके बाद 31 की बात आई तो 31 जो है एक से लग जाएगी, 31 एक से लग जाएगी और किसी संख्या से नहीं लगेगी। 31 भी जो है और किसी संख्या से नहीं लगने वाली। अच्छा, इस प्रश्न में डाउट है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि है तो ये भी और ये भी। 41 भी जो है एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास 21 ये अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाद बाकी जो ये तीनों है अभाज्य संख्या है। तो चिंता मत करिएगा, अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो है बार बार क्वेश्चन आता है, तो इस बात को जान लीजिए कि जो संख्या एक से कटे नहीं तो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार देता है, 2-3 संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसका HCF निकालिए, LCM निकालिए। इस टाइप का भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो 12, 15 और 21 इसका HCF जब भी बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बहुत आसान है, आपको बस कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में ही आंसर है, यहीं से खोजेंगे हम लोग। ऑप्शन में चेक करेंगे जो 3 है, 3 से क्या ये सब कट जाने वाला है। HCF जब भी कहे तो चेक करेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से कटेंगे तो 12 तो कट जाएगा, 21 और 15 2 से नहीं कटेगा। 7 से जो है 21 कट जाएगा, 12 और 15 नहीं कटेगा, ये सब गलत हो रहा है। 5 से जो है 21 नहीं कटेगा, 15 तो कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा। लेकिन 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 21 भी कटेगा। तो 3 से ये सारे नंबर्स कट जाएंगे। तो जब भी HCF बोले तो आपको इसी आंसर में से ही खोज लेना है, इसी ऑप्शन में से आंसर खोज लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 से हर एक संख्या जो है कट जाएगा, तो इसका मौसा यानी कि HCF जो होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22/7 है। 22/7 क्या है? ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 22/7 देखिए ये भिन्न के रूप में है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का जो वैल्यू हो वो 0 के बराबर कभी नीचे मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे तो 0 है नहीं, नीचे 7 है, और P/Q के रूप में एकदम सेम टू सेम इस रूप में ये संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। P/Q के रूप में है और नीचे वाला हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास वो परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF दिया हुआ है हमारे पास। HCF दिया हुआ है 27, लसा यानी कि LCM दिया हुआ है 162, LCM इक्वल टू 162। और यदि उनमें से एक संख्या जो है 54 है, एक जो है संख्या 54 है, दो संख्या मान लीजिए कि एक A था एक B था, तो A मिल गया, मान लीजिए कि 54 है, तो B क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा,
सिंपल सा एक बात है, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे और ए बी में से कोई एक दे दूसरा पूछे, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे और इसी संख्या से भाग दे देंगे। तो 27 गुने 162 बटा में कर देंगे 54। तो 2 से कट जाएगा ये 27 दूना 54 दो बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 81। 81 ऑप्शन नंबर हमारे पास बी का जो वैल्यू होगा 81 हो जाएगा। 81 जो है हमारे पास ऑप्शन डी में है, डी 81। इस टाइप का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आज आप ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो दोनों का गुना करने पर क्या होता है? तो जब भी गुना की बात आए, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम प्लस एचसीएफ नहीं, एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है हमारे पास संख्या 23.43 के ऊपर रेक्रीन को p बटा क्यू के रूप में लिखना है। जब भी ऐसा संख्या दे जिसको बोले कि p बटा क्यू के रूप में लिखना है, उसके ऊपर रेक्रीन हो, तो जैसे इस पूरे संख्या को लिख लेंगे 2343, तो 2343 और घटाएंगे इसमें से क्या, तो घटाएंगे जिस अंक पर रेक्रीन नहीं होगा उस अंक को इसमें से घटा लेंगे, और बटा में जितने अंक के ऊपर जो है रेक्रीन होगा उतना जो है इसके नीचे लाइन लगा देंगे। और इसको घटाने पर जो है हमारे पास 23 और 43 में से 20 घटेगा तो 2320 बटा में 90, 2320 बटा में 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सही, 2320 बटा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है? जब भी शांत की बात आए तो याद रखिएगा 2 to the power m into 5 to the power n, यानी कि 2 का घात कुछ होना चाहिए और 5 का भी घात कुछ होना चाहिए, और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हर संख्या के जो है हर का हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जिसका जो है इस रूप में आया सेम उसी के रूप में तब सही होगा। तो 81 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 into 3 9 27 81। इसमें कहीं 2 और 5 दिख ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 41 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, और अगर इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 into 41 आएगा, 1 into 41, तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, उसके फॉर्म में ये है ही नहीं। 45 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 3 से 3 पचे 15, तो 3 3 9 9 पचे 45। ये भी जो है 2 के पावर m और 5 के पावर m, इसमें 2 कहीं है ही नहीं, 5 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा में आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 2 है तो 2 का घात 4 इंटू 5 का घात 1, ये हो जाएगा 2 का घात m और 5 का घात n के रूप में। तो डी नंबर सही हो जाएगा। इस टाइप का जो है क्वेश्चन बार बार आता है। अगर आपने इस पांचों क्वेश्चन को बिना वीडियो को स्किप किए अगर अच्छे से देख लिया तो आपका जो है 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा एकदम बोर्ड एग्जाम में, आप जान लीजिए इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी कि अगर 156 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें 2 का घात जैसे यहाँ 4 आया वैसा ही कितना आएगा, तो लगा के देखते हैं। 2 से जो है ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 8 16 78, फिर 2 से 39, 3 से 13, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 जो है 2 बार आता है, यानी कि 2 का घात जो है 2 हो जाएगा। तो घात जो है घातांक इसका 2 होगा, घात का अंक 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर ए में है, 2 सही हो जाएगा। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कर रहा है, यानी कि आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि a इंटू बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि अगर दो संख्याओं को गुना करेंगे और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो कह रहा है कि इसका और इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है बराबर है, इसके बराबर। अगर 50 और 25 का गुणनफल करते हैं तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो अगर इसका हम गुना कर लें तो एलसीएम और एचसीएफ का जो है गुणनफल पता चल जाएगा। तो गुना कर लेते हैं इसको, 25 25 हो जाएगा 125 और 1 0 है तो 1 0, 1250 आंसर हो जाएगा इसका। 1250 ऑप्शन नंबर एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको। अगर आप वीडियो को सही से देख लिए तो 5 नंबर फिक्स ही है, आप समझ लीजिए।
सहअभाज्य संख्याओं का मौसम होता है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं पहले यह जान लीजिए। संख्याओं का जो है ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसका जो है HCF 1 हो। अगर हम 4 और 5 लेते हैं तो ये कौन सी संख्या से दोनों लगेगा, ये दोनों संख्या जो है एक से ही लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। तो जो है सहअभाज्य संख्याओं का जो है ना हमेशा HCF जो होता है 1 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको नंबर यहाँ से फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 1। तो आज का ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप चैनल पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन स्टडी साथी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी सवाल से रिलेटेड तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं, उसका जो है वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो इस ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर आपका टारगेट जो है 2024 एग्जाम है, अगर सही से क्रैक करना है हमारे साथ अच्छे ट्रिक के साथ कि हर एक जो है क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाए, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।